हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनोवेटिव बैकग्राउंड। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाएं तथा उसके गुण। ठीक है। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? सबसे पहले हमें ये चीज बताना है। विद्युत क्षेत्र हमने पढ़ा ही था सर। प्रत्येक आवेश के चारों तरफ क्या होता है? एक क्षेत्र होता है। प्रत्येक आवेश के चारों तरफ क्या होता है? एक क्षेत्र होता है, जिसे हमने क्या बोला था? विद्युत क्षेत्र। लेकिन आवेश कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। अब इस विद्युत क्षेत्र को हम दर्शाते किससे हैं? उन्हीं को बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। लेकिन विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा कैसे आएगी बच्चों? देखो यहाँ पे क्या करना है अपने को। मान लो यहाँ पर आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी मोबाइल पे। तो यहाँ पर मान लो मैंने कुछ ऐसे विद्युत क्षेत्र बना लिए, ऐसे काल्पनिक करो, ऐसे कल्पना करो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करो, इस विद्युत क्षेत्र में एक आप एकांक परीक्षण धनावेश ला के रखो। कितना बच्चों? एकांक परीक्षण धनावेश ला के रखो। वो जिस जिस दिशा में जाएगा, मान लो मैंने इसको यहाँ रखा है, ये इस दिशा में जा रहा है। तो ये जो आपको काल्पनिक पथ नजर आ रहा है ना, ये काल्पनिक रास्ता, ये देखो ये काल्पनिक पथ। यही क्या आपकी विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा की परिभाषा क्या हो गई? विद्युत क्षेत्र रेखा आपकी क्या हो गई? विद्युत क्षेत्र में वह काल्पनिक पथ है जिसमें किसी एकांक धनावेश को रखने पर वह उस पथ के अनुदिश चलने के लिए अग्रसर होता है या बाध्य होता है या प्रवृत्त होता है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे पढ़ सकते हो आप। विद्युत क्षेत्र में मुक्त रूप से रखे गए किसी एकांक परीक्षण धनावेश के द्वारा बनाया गया पथ क्या कहलाता है? विद्युत बल रेखा कहलाता है। और विद्युत बल रेखा हमेशा क्या होती है? सतत होती है और काल्पनिक होती है। ऐसे नहीं कि आपने ऐसे कर दिया फिर आगे ऐसे कर दिया फिर आगे ऐसे कर दिया। इस तरह से नहीं रहेगी, ये गलत है। ये हमेशा क्या रहेगी बच्चों? सतत रहती है। एक बार स्टार्ट हो गई तो इस तरह से रही। ये आपकी कैसी हो सकती है? स्ट्रेट, सीधी भी हो सकती है। और ये कैसी हो सकती है आपकी? वक्राकार भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया? ये वक्र के रूप में भी हो सकती है और सीधी भी हो सकती है। तो विद्युत बल रेखाएं परिभाषा समझ में आ गई होगी कि विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक परीक्षण धनावेश को समतुलनापूर्वक रखने पर वह जिस पथ के अनुदिश चलने के लिए बाध्य होता है, ऐसे काल्पनिक पथ को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक होती है और सतत होती है। ठीक है। यह आपकी सरल रेखा के रूप में भी हो सकती है तथा वक्रीय भी हो सकती है। ये धनावेश से सदैव निकलती है और ऋणावेश पे सदैव समाप्त होती है। निकले कैसे? लंबवत। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, हमेशा लंबवत और तिरछे रूप में। अब तिरछे बच्चे नहीं समझते, देखो एक गोला और बनाओ। तो आपने तिरछा कैसे बनाते हैं? हम तिरछा ऐसे बनाते हैं ना। तो ये तिरछे रूप में बाहर निकलती है। अगर ऋणावेश है तो तिरछे रूप में आके क्या होएगी? समाप्त होएगी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो, ये हम गुणधर्म में भी पढ़ेंगे। यदि आपके पास में दो विपरीत प्रकृति का आवेश है, तो लंबाई के अनुदिश देखो, ये लंबाई के अनुदिश इस तरह से विद्युत बल रेखाएं क्या हो रही है आपकी? सिकुड़ रही है। कैसे? ये विद्युत बल रेखा ऐसे जा रही थी, ये विद्युत बल रेखा ऐसे जा रही थी, ये 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 ऐसे जा रही थी। लेकिन ये विद्युत बल रेखा देखो बैंड हो गई, ये भी विद्युत रेखा देखो बैंड हो गई। तो लंबाई के अनुदिश यदि विद्युत बल रेखाएं सिकुड़ती है, तो ये विद्युत बल रेखाएं क्या कहना चाहती है? दो विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण के गुण को दर्शाती है। क्या बच्चों? दो विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण को प्रदर्शित करती है। कब? जब आपकी विद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती है। ये देखो, ये हो गया आपके समान प्रकृति के दो आवेश। या तो आप धनावेश धनावेश ले लो या फिर आप ऋणावेश ऋणावेश ले लो। तो ये क्या आ रही है? लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास करी है, या लंबाई के लंबवत फैलती है। देखो कैसे? ये विद्युत बल रेखा ऐसे, ये विद्युत बल रेखा ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ये लंबाई के लंबवत देखो यहाँ पे, लंबाई के लंबवत ये ऐसे आई, ये भी ऐसे आई। इसने इसको प्रतिकर्षित कर दिया, इसने इसको प्रतिकर्षित कर दिया, इसने इसको प्रतिकर्षित कर दिया, इसने इसको प्रतिकर्षित कर दिया। और बीच में कोई विद्युत बल रेखा ही नहीं पहुंची। इसका मतलब आज के बाद ध्यान रखना, हमें बीच में एक मिलेगा उदासीन बिंदु। कब? जब दोनों बिंदु आवेश आपके समान प्रकृति के होंगे। तो उन दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली लाइन के मध्य में कहीं न कहीं आपको क्या मिलेगा? एक उदासीन बिंदु मिलेगा। यदि दोनों आवेश समान परिमाण के हैं, तो उदासीन बिंदु बिल्कुल बीच में मिलेगा। और यदि आपके समान परिमाण के नहीं है, तो जो ज़्यादा परिमाण का होगा उससे तो दूर, और जो कम परिमाण का होगा उसके नज़दीक कहीं न कहीं आपको उदासीन बिंदु मिलता है। उदासीन बिंदु किसको बोलते हैं? एक ऐसा बिंदु जहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ऐसे बिंदु को हम उदासीन बिंदु कहते हैं। तो ध्यान रखना, लंबाई के अनुदिश अगर सिकुड़ने का प्रयास करती है, तो विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण गुण। यदि लंबाई के लंबवत अगर आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएँ फैलने का प्रयास करती है, फैलती है,
तो इसका मतलब ये क्या हो गया, दो समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण के गुण को प्रदर्शित करती है। अब चलते हैं हम विद्युत बल रेखाओं के गुण। विद्युत बल रेखाओं के गुण, पहला गुण क्या है, देखो बच्चों भी बताया था ना, विद्युत बल रेखाएं सदैव धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पे समाप्त होती है, चीज ध्यान रखना हमेशा। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित, देखो यहाँ पे तीन विद्युत बल रेखाएं बनाई हुई, एक, दो और तीन। यहाँ पे आप कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, जैसे यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, एक तो ए और एक दो, ठीक है ना, किसके ऊपर, विद्युत बल रेखा के ऊपर। अब स्पर्श रेखा आपको खींचने आनी चाहिए, स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं, ऐसे बिल्कुल टच करते हुए। यहाँ पे खींचो, दे कैसे, ऐसे। तो इस बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इस दिशा में है, ध्यान रखना बच्चों। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इस दिशा में है, ध्यान रखना। तो जो स्पर्श रेखा आपने जिस बिंदु पे खींची है ना, वो स्पर्श रेखा जिस दिशा में जा रही है ना, उस बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा वही होती है। आ गया समझ में। तो विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु के ऊपर यदि आप स्पर्श रेखा खींचते हो तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वो गुण क्या है, विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में बच्चों, क्यों नहीं काटती, देखो बच्चों कैसे। मान लो एक विद्युत बल रेखा ये मैंने ये ले ली, एक विद्युत बल रेखा मैंने ये ले ली, ये इस बिंदु पे कट कर रही है। अगर इस बिंदु पे काटेगी तो देखो यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचो, इसके ऊपर तो इधर आ रही है स्पर्श रेखा, इसके ऊपर स्पर्श रेखा इधर जा रही है, ठीक है ना। ये मान लो ए हो गया, ये बी हो गया। तो एक ही बिंदु के ऊपर देखो बच्चों क्या मिल रही है आपको, विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं मिल रही है। और किसी एक बिंदु पर ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र की केवल एक ही दिशा होती है। इसका मतलब ये हो गया कि एक ही बिंदु के ऊपर अगर दो विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं मिल रही है जो कि संभव नहीं है, तो हम एग्जाम में क्या करके आएंगे, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि यदि वे किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो कि संभव नहीं है। आगे समझ बच्चों, कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो कि संभव नहीं है, क्योंकि एक बिंदु पर केवल विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा होती है। नेक्स्ट देखो, विद्युत बल रेखाएं सदैव चालक सतह के लंबवत निकलती है या समाप्त होती है। यदि आपका चालक धनावेश है तो उसके लंबवत निकलेगी। देखो बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि सर ये तो बैंड हो रखी है, नहीं, वो आकर्षण की वजह से बैंड हो गई। जब निकल रही है यहाँ से देखो, इस जगह पे सतह पे देखो, इस गोले की सतह पे देखो, ये चालक निकल आपकी लंबवत रही है, लेकिन उस इस ऋणावेशी चालक ने क्या कर लिया, उनको आकर्षित कर लिया, इसलिए देखो ये बैंड हो गई, ये झुक गई। अभी बताया था ना, आपके विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण है, लेकिन निकल हमेशा कैसे रही है, लंबवत। तो एक चीज ध्यान रखना बच्चों, विद्युत बल रेखाएं सदैव चालक सतह के लंबवत निकलती है या समाप्त होती है। यदि धनावेशी तो कोई चालक है तो उसके लंबवत निकलेगी, और यदि कोई ऋणावेशी सतह या चालक है तो उसकी सतह पे जाके समाप्त होगी, मिलेगी, लेकिन कैसे, लंबवत। देखो यहाँ पर भी लंबवत है और इस गोले के ऊपर भी लंबवत ही है, ठीक है। निकली लंबवत है लेकिन वो बेंड हो गई, 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 ध्यान रखना। इसी तरह से देखो संधारित्र भी हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। एक प्लेट आपकी ये है, एक प्लेट आपकी ये है, ये धनावेशित है और ये ऋणावेशित है। तो देखो धनावेश से लंबवत निकली और ऋणावेश पे क्या हो गई, समाप्त हो गई। नजर आ रहा होगा आप लोगों को, बिल्कुल लंबवत निकल रही है और लंबवती समाप्त हो रही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, मतलब प्रॉपर्टी है। किसी भी चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं विद्यमान नहीं होती, इसका मतलब आपके पास में कोई भी चालक होना चाहिए किसी भी प्रकार का, बच्चों उसके बाहर तो आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं रहेगी, लेकिन अंदर कोई विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं रहेगी। इसलिए अंदर चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जीरो होता है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र बच्चों क्या होता है, जीरो होता है। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्यमान नहीं होती। दूसरी प्रॉपर्टी देखो आगे, विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप बनाती है। बंद लूप बच्चों किसको बोलते हैं, जिस पॉइंट से आप स्टार्ट हुए उसी बिंदु पे वापिस आ जाओ, इसको बोलते हैं बंद लूप। तो ये आपकी विद्युत बल रेखाएं कभी बंद लूप नहीं बनाती, क्यों, क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती है। ये निकलेगी तो निकल के ही जाएगी, वापिस ऐसे घूम के यूं नहीं आएगी या फिर ऐसे घूम के यूं नहीं आएगी। जबकि आपने चुंबक के अंदर क्या देखा बच्चों, इसके दो ध्रुव होते हैं, एक एन एक एस। बाहर चुंबकीय बल रेखाएं होती है एन से एस की तरफ और अंदर होती है एस से एन की तरफ। देखो बच्चों, जिस बिंदु से आप स्टार्ट हुए उसी बिंदु पे वापिस आ गए। इसलिए चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप बनाती है, लेकिन विद्युत बल रेखाएं बंद लूप
नहीं बनाती। एक चीज़ और ध्यान रखनी है बच्चों, जहाँ पर बिंदु आवेश के पास है, जैसे मान लो ये मैंने प्लस क्यू बना लिया और एक और दूसरा प्लस क्यू बना लिया, यहाँ से मैंने कह दिया कि 10 विद्युत बल रेखाएं निकल रही है, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ मैंने बोल दिया आपके 7-8 विद्युत बल रेखाएं निकल रही है, तो इस आवेश का मान इस आवेश की तुलना में ज़्यादा है, इस आवेश का मान, ठीक है। तो इसका मतलब क्या पता लगाया आपने कि आवेश का मान किस पे निर्भर कर रहा है? विद्युत बल रेखाओं की संख्या पर। तो बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, किसी आवेश से प्रारंभ होने वाली अथवा किसी आवेश पर समाप्त होने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। ये देखो, यदि किसी आवेश का परिमाण आपका पता लगाना है, धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, केवल परिमाण देखना है, तो आप कुछ नहीं, बस विद्युत बल रेखाओं को गिन लो। देखो बी के ऊपर कितनी विद्युत बल रेखाएँ आ रही है बच्चों, देखो गिनो यहाँ पे, 2 और 2 4, 4 और आप 3 और गिन लो, ये पास में बिल्कुल आ रही है, वैसे पास में आई नहीं है। आप 7 गिन लो, जबकि इस ए से देखो कितनी विद्युत बल रेखाएँ निकली है, काउंटेशन करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर क्यूए का परिमाण ज़्यादा है, क्यूबी से। ऐसे क्वेश्चन से कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में, नीट वगैरह में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो बस आप कुछ नहीं बच्चों, आवेश के नज़दीक या किसी भी जगह पर है ना, विद्युत बल रेखाओं को गिन लो बस। ये तो मुझे पता है कि क्यूए क्या है बच्चों, धनावेश है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विद्युत बल रेखाएँ निकल रही है, और बी क्या है, ऋणावेश। तो ये तो पता लग ही गए जाएगा आपको। जहाँ से विद्युत बल रेखाएँ निकल रही है वो धनावेश होगा, जहाँ पे विद्युत बल रेखाएँ समाप्त हो रही है वो ऋणावेश होता है, ठीक है? नेक्स्ट, विद्युत बल रेखाएँ सरलरेखीय, समांतर एवं एक दूसरे के बराबर दूरी पर स्थित हो, तो ऐसे विद्युत क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? एक समान विद्युत क्षेत्र। बच्चों ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। कभी आ जाए एग्ज़ाम में, एक समान विद्युत क्षेत्र बनाइए, तो कुछ नहीं, लाइनें बनानी है समान दूरी पर। देखो सबके बीच दूरियाँ बराबर है और सभी क्या है, एक दूसरे के समांतर है। और यदि एक दूसरे के समांतर नहीं है तो उसे बोलेंगे हम असमान विद्युत क्षेत्र। जैसे कि आपके इसमें देखो असमान विद्युत, यहाँ पर आपका विद्युत क्षेत्र x के ऊपर और y बिंदु के ऊपर दोनों की जगह बराबर रहेगा बच्चों, इसलिए ये हो गया समान विद्युत क्षेत्र। जबकि आपको दूसरे डायग्राम में देखा जाए तो बताओ कौन से बिंदु पे विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा और कौन से पे कम होगा? देखो यहाँ पे अभी मैंने बताया था ना, आप छोटा-सा घेरा बना लो यहाँ पे एक छोटा-सा घेरा बना लो, बराबर आकार का, ठीक है? बराबर आकार का घेरा बना लो। तो x की जगह देखो विद्युत बल रेखाएँ ज़्यादा है और y पे विद्युत बल रेखाएँ कम है, ठीक है? तो x पे विद्युत क्षेत्र आपका बच्चों क्या होगा? ग्रेटर होगा y की तुलना में। ये लो, ये अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना हमने कि विद्युत क्षेत्र रेखाएँ किसी सतह जितनी ज़्यादा निकलती है, तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र उतना ही ज़्यादा प्रबल होता है, और जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएँ दूर-दूर होती है, तो वहाँ पर आपका विद्युत क्षेत्र उतना ही दुर्बल होता है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र प्रबल कहाँ है? x पर है, और दुर्बल कहाँ है? y पर है। और ये कैसा विद्युत क्षेत्र है? असमान विद्युत क्षेत्र है, और ये कैसा है? समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।